नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में एक बार फिर हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है और ये गिरावट स्पेशली पहुंचते हुए दिख रही है दोस्तों ब्रॉडर मार्केट की साइड से। अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ, जहां पे अराउंड स्मॉल कैप इंडेक्स में एग्जैक्टली ना मेरे फोन में आज अपडेट नहीं हो रहा है, तो मैं पर्टिकुलरली आपके साथ डिस्कस भी नहीं कर पा रहा हूं कि क्या लेवल्स हैं एग्जैक्टली देखा जाए तो। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 0.77% डाउन दिख रहा है मुझे। मैं आपसे एक चीज और बोलना चाहूंगा, पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं जो आपको फिगर बता रहा हूं परसेंटेज का वो गलत हो सकता है, क्योंकि ऐप अपडेट नहीं हो रखी है इस समय मेरी और चेंजेस दिख रहे हैं। बट जहां तक मुझे लगता है कि इस समय स्मॉल कैप इंडेक्स 17,000 पे है। लेवल एग्जैक्टली मैं आपके साथ सही कर रहा हूं, परसेंटेज हो सकता है गलत बता रहा हूं, 0.1% नीचे दिख रहा है मुझे। मिड कैप इंडेक्स 0.7% डाउन है और ये लगभग 58,980 पे ट्रेड कर रहा है। ब्रॉडर पिक्चर खराब होते हुए दिख रही है दोस्तों आज के सेशन में। वहीं अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो ये फ्लैट टू नेगेटिव टाइप ट्रेड कर रहे हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी सेंसेक्स में 1.3% की तेज गिरावट है। निफ्टी का लेवल 25,745 है। सबसे पहले अगर मैं निफ्टी की ही बात करूं तो 25,700 एक सपोर्ट के रूप में यूज करना चाहिए हमें। मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा, इस समय पैनिक है केवल और कुछ नहीं है, क्योंकि ना नेगेटिव कुछ है ना ट्रिगर है कुछ, बस केवल और केवल सेलिंग है, वो भी थोड़ी बहुत। और अगर कुछ नहीं है तो वो है बाइंग बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी बहुत सेलिंग है, जिसकी वजह से बाजार नीचे जा रहा है। लिक्विडिटी कम हो चुकी है बहुत ज्यादा, डेली आप फिगर भी देख रहे हो छोटा होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो फंड है वो या तो प्रमोटर्स पैसा जुटा रहे हैं कंपनी के लगातार एनसीडी के जरिए, क्यूआईपी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, या फिर आईपीओ मार्केट गर्म चल रहा है। बाकी कहीं पैसा नहीं जा रहा भाई साहब, और यही प्रॉब्लम का विषय बनता हुआ दिख रहा है भारतीय बाजार के लिए। सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यह है कि इस समय डीआईआईज ने भी खरीदना कम कर दिया है। बाकी तो क्या ही बोलूं मैं आप सभी के साथ। बात करें दोस्तों आगे, तो आज के सेशन में गिरने वाले शेयर्स की संख्या काफी ज्यादा है। अराउंड 550 शेयर्स आपके लिए इस समय पॉजिटिव हैं, जिसके सामने 2100 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, यानी एक बढ़ने वाले के सामने 4 गिरने वाले हैं ऑलमोस्ट। और बीएससी पे भी ये आंकड़ा थोड़ा खराब साइड पे ही दिख रहा है। अगर कुछ पॉजिटिव है आज तो वो आईटी क्षेत्र है, क्योंकि नैस्डैक में गिरावट दिखी, एआई रिलेटेड स्टॉक्स में सेलिंग आ रही है। तो अब नॉर्मल एआई वाले स्टॉक्स पे जो एज अ सर्विस देते हैं उन पे फोकस किया जा रहा है। प्रोडक्ट एज अ सर्विस वाले आईटी स्टॉक्स में अब गिरावट देखने को मिल रही है जो एआई रिलेटेड थे। तो हमारे भारत में ये एक कॉन्ट्रा प्ले हो रहा है, आप ये कह सकते हैं। आईटी में पॉजिटिविटी है, बढ़िया है, बाकी सब लाल निशान में है। आज आपके लिए सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो आगे देखा जाए दोस्तों, निफ्टी 500 के टॉप गेनर्स की बात करूं मैं तो कुछ है नहीं ऐसा जो आपके लिए मैं डिस्कस कर पाऊं बड़े लेवल पे। कुछ स्टॉक्स बड़ा बढ़िया कर रहे हैं, जैसे कि नाम इंडिया, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, ये आज रैली कर रहा है अचानक से 5% की। एचडीएफसी, एएमसी रैली कर रहा है। ये जो शेयर बाजार से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड से पॉजिटिव है, इसलिए है क्योंकि कल जो सेबी की मीटिंग थी उसमें जो बदलाव हुए हैं वो बदलाव डेफिनेटली इन कंपनीज के लिए हल्का नेगेटिव है। लेकिन अच्छी बात यह है, थोड़े दिन पहले बातचीत हो रही थी, जो कंसल्टेशन पेपर टाइप आए थे, उसमें यह बताया जा रहा था कि जितना इनके रेवेन्यू में गिरावट आ सकती है उसके मुकाबले काफी कम कमी करी गई है। एग्जैक्टली 2 बेसिस पॉइंट समथिंग का कट किया गया है। मैंने रीड नहीं करा, बट इतना जरूर पता है कि अनुमान से काफी कम हुआ है, जिसकी वजह से इन्हें अब ये पॉजिटिवली लेते हुए दिख रहे हैं बाजार। आगे बात करें तो रिलायंस इंफ्रा आज भी करीब 3% समथिंग ऊपर है। रिलायंस पावर में भी 1% के करीब की तेजी है। श्रीराम फाइनेंस लगभग 1% ऊपर है। बी सॉफ्ट जो मैंने डिस्कस भी किया था ये भी 1% ऊपर है। आदित्य बिरला एएमसी भी बढ़िया दिख रहा है। तो आज एएमसी स्टॉक्स तो सारे ही अच्छा कर रहे हैं। यूटीआई एएमसी में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो नुवामा भी 2% ऊपर है। तो आज शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड स्टॉक्स में एक्शन दिख रहा है आप सभी को। गिरावट कहां हो रही है? ओला इलेक्ट्रिक एक बार फिर फ्रेश लाइफ लो 31 रुपए के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है दोस्तों। 3.5% की गिरावट है। फैक्ट 2% नीचे है। आईओबी में भी गिरावट है 0.1% की। आगे बात करें आज के टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स की, तो बीएससी में अभी तक सबसे ज्यादा कामकाज हुआ है, मात्र 450 करोड़ का। लिक्विडिटी बिल्कुल गायब है बाजार से। नाम इंडिया में 380 करोड़ का टर्नओवर है, इंडिगो में 350 करोड़ का, एचडीएफसी बैंक में 300 करोड़ का और हीरो मोटोकॉर्प में 280 करोड़ का। आगे बात करें दोस्तों रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स के बारे में, तो कल के सेशन में हम सभी ने देखा कि कोरोना रेमेडीज में आज 0.3% की गिरावट हो रही है। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, कल हमने देखा था मीशो के स्टॉक में एक बड़ी तेजी बनी थी दोस्तों। आज के सेशन में देखा जाए तो मीशो मॉर्निंग में 226 रुपए पे ओपन होता है
और 233 का हाई लगाता है, लेकिन अभी 233 का हाई लगाने के बाद 210 रुपए पे आता हुआ दिख रहा है, ऊपर से 23 रुपए नीचे हो चुका है। यानी इंट्राडे बेसिस पे देखोगे तो टॉप से 10% डाउन है, और अगर केवल नेगेटिव देखोगे तो 0.25% आज नीचे है। ऊपर से आज प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है क्लियरली। एक्स का शेयर भी जो कल 12-13% भागा था, आज 4% की प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में अराउंड 36 स्टॉक्स आपके लिए नेगेटिव है। टॉप लूजर आप कहोगे सन फार्मा है, फिर एमएनएम, फिर बजाज ऑटो है। आगे टॉप गेनर में इन्फोसिस, विप्रो, एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस का शेयर आपको देखने को मिल रहा है। बड़ी खबरों की बात करें तो आपको याद होगा कल मैंने आप सभी के साथ लास्ट में वीडियो शेयर करी थी, जिसमें मैंने आप सभी के साथ कहा था एंटनी वेस्ट को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, और मैंने ये भी कहा था कि डिस्क्लेमर के रूप में कि मैंने पहले अपने व्यूअर्स को डिस्कस भी कर रखा है वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड। एक बड़ा ऑर्डर मिला कंपनी को कल के सेशन में, इनके मार्केट कैप से भी बड़ा ऑर्डर था वो, और आज स्टॉक करीब 17% की तेजी में दिख रहा है, और ये बनती भी थी इसमें। कल मैंने कहा भी था कि स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है आज के लिए, तो बढ़िया एक्शन में दिखा है। खुला करीब 8-10% ऊपर था, अभी 17% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाजार में आपको नेगेटिव पॉजिटिव होकर कोई फायदा नहीं है, बाजार में लिक्विडिटी गायब है। इस समय अगर आप अपना सौदा बेचकर चले गए तो रिग्रेट करोगे, बस ये कहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।